हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दो एस्पेक्ट्स पर मैंने काफ़ी एम्फेसाइज किया था। एक तो सर्टेन वर्ड्स लाइक यस्टरडे, एगो, या फिर आपको बताया था लास्ट नेम ऑफ द ईयर। फिर मैंने बताया था ये सेंटेंस आपके पास इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, या फिर उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो सेंटेंस आपके पास है दैट इज अ पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस, दो सेंटेंस होंगे। तो पहले आई विल डिस्कस पास्ट कंटिन्यूस। इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ से कभी पूछा नहीं जाता है। उसके बाद में आई विल टीच पास्ट परफेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट within 5 to 10 minutes we will discuss past continuous and subsequently we will discuss the past perfect. 6 times. Past continuous. So name itself indicates continuous action must be continued, पर किस में? पास्ट में। जैसे मैं प्रेजेंट में आपको बताया था कि एक्शन मस्ट बी कंटिन्यूड, किस में? प्रेजेंट में। इसी तरह से यदि हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है एक्शन शुड बी कंटिन्यू बट इट मस्ट बी इन पास्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से कभी नहीं आता। सी के लिए यदि हम अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, subject was, were plus V1 plus ing plus object plus RP। was आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं, और वर हमेशा किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो सिंपल सी एग्जांपल में देता हूं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। he was writing a letter, he was writing a letter, वह एक पत्र लिख रहा था। पास्ट के बारे में इन प्लेस ऑफ ही सपोज हम बात करते हैं they were going to post office। they were going to post office। तो सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल क्या लगा दिया? वर। ये सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर क्या लगा दिया? was। इफ सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे? he was not, और कहाँ लगाएंगे? he were not। सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम आगे चलेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्वेश्चन काफी इसमें पूछे जाते हैं। सी स्टार्ट्स पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी परफेक्ट सेंटेंस होते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो अभी आपके पास कौन सा? पास्ट परफेक्ट। तो इन पास्ट परफेक्ट ऑल्सो वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी आपके पास में? थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो आप यू कैन राइट वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आरपी। आरपी का मीनिंग बताया था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो
एक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड, किसमें, पास्ट में। बस जितने परफेक्ट सेंटेंस होते हैं सभी में एक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्रेजेंट में कंप्लीट होता है और पास्ट में क्या होता है, पास्ट में कंप्लीट होता है। मैंने एग्जांपल दिया, इधर आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। तो चाहे सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल हो, हमेशा व्हाट यू आर सपोज्ड टू यूज हैड। हैड के अलावा आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आई have completed my work by 4 o'clock. By 4 o'clock. I completed my work by, इसका मतलब क्या है, मैं 4 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर चुका था। एक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो चुका। कब कर चुका था, 4 o'clock। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या, आई, और आई हमने क्या लगा दिया, है। तो ये तो आपके पास स्टूडेंट सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप हर एक कोई व्यक्ति याद कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है जो आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है, यदि हम नेगेटिव के बारे में बात करें, नेगेटिव हैड के बाद नोट आ जाए। यदि हम इंटरोगेटिव के बारे में बात करें स्टूडेंट, इंटरोगेटिव वही होता है कि कभी सेंटेंस से पहले आएगा या फिर सेंटेंस स्टार्ट होगा WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक सिंपल, सो फार थिंग्स आर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। समटाइम्स इट हैपेंस देयर विल बी 2 एक्शन and both the action must be done in past, and that action must be, both the action must be done one after another। हिंदी में समझें, कभी कभी क्या होता है आपके पास में 2 एक्शन मिलेंगे और दोनों एक्शन किस में होंगे, पास्ट में होंगे, और दोनों पास्ट में होंगे, एक के बाद एक होगा। अब दिक्कतें आती है, जितने भी सेंटेंस मैंने अभी तक आपको लिखवाए, हर एक सेंटेंस में एक्शन या वर्ब कितनी थी, एक थी। इसी का ले लो, इसमें वर्ब कितनी, एक है, कंप्लीट है। जितनी भी मैंने आपको अभी तक सेंटेंस पढ़ाए थे सभी में एक्शन कितने थे, एक थे। पर पास्ट परफेक्ट एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसके अंदर 2 एक्शन रह सकते हैं, हो सकते हैं, और दोनों एक्शन किस में किए जाते हैं, पास्ट में किए जाते हैं। अब दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स कि यदि दोनों एक्शन पास्ट में किए जाते हैं तो हम उनको किसको किस में बनाएंगे। तो पहले मैं आपको ट्रेडिशनल वे, कन्वेंशन वे से बताऊंगा, उसके बाद हम बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट। सी स्टूडेंट्स, ग्रामर तो ये बोलती है कि when 2 actions are done in past, action which is done first, repeat once more, the action which is done first must be in past perfect, in action which is done later on, जो एक्शन बाद में होता है, it must be in past indefinite। हिंदी में समझें, 2 एक्शन होंगे, एक एक्शन जो पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि जब सेंटेंस आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलता है, एग्जामिनर देता है, तो वी पीपल, आई मीन स्टूडेंट्स, आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। स्टूडेंट्स ये पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था, कौन सा एक्शन बाद में हुआ था। तो ये चीज़ में आपको पता हो जाएगा। आपने कभी स्टूडेंट सुना भी होगा अपनी एकेडमिक लाइफ में, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, या फिर आपने कभी सुना होगा मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, या फिर आपने कभी सुना होगा डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। इस तरह के तीनों सेंटेंस जो मैंने आपके सामने डिक्टेट किए हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर करते हैं। तो पहले आई विल राइट डाउन ऑन द बोर्ड एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन वन बाई वन। सी, लिखते रहो स्टूडेंट। सी, मैंने एग्जांपल दिया, the patient had died before the doctor came या फिर reached, एक ही बात है। before the doctor came या फिर reached। the train had left before
before I reach the station. Before I reach the station. मैंने एग्जाम्पल दिया the patient died after the doctor had come. After the doctor had come, the train left. After I had reached the station. After I had reached the station. पहले स्टूडेंट आप इनको लिख लें, you note down it. You can note down it. I think नोट कर लिए होंगे आपने. अब देखिए स्टूडेंट्स, देखो सेंटेंस आपके पास पास्ट परफेक्ट है. सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम द हियर एंड एंड कहां पे? केम पे. इसके बीच में कंजंक्शन बिफोर एंड आफ्टर. अब बात आती है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर व्हाट ग्रामर सेज कि एक्शन व्हिच इज डन फर्स्ट इट मस्ट बी इन पास्ट परफेक्ट. इन एक्शन व्हिच इज डन लेटर ऑन इट मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट. यदि हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. तो स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग, इन दिस सेंटेंस वी हैव द टू एक्शन. एक तो डाइंग ऑफ द पेशेंट एंड सेकंड एक्शन कमिंग ऑफ द डॉक्टर. अब जरा ये बताओ, कमिंग ऑफ द डॉक्टर पहले हुआ था या डाइंग ऑफ द पेशेंट पहले हुआ था? सेंटेंस इंडिकेट्स डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. इसका मतलब डाइंग ऑफ द पेशेंट वाज डन फर्स्ट और कमिंग ऑफ द डॉक्टर वाज डन लेटर ऑन. और ग्रामर तो ये बोलती है कि जो एक्शन पहले होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में बनता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट. ये एक्शन पहले हुआ तो ये हमने बना दिया किसमें? पास्ट परफेक्ट में. जैसे ये एक्शन आपके पास बाद में हुआ है, ये बना दिया हमने पास्ट इंडेफिनिट. ये बना दिया पास्ट इंडेफिनिट. सेम एग्जांपल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. अगेन वी हैव द टू एक्शन, रीचिंग द स्टेशन एंड लीविंग द स्टेशन. अब स्टूडेंट आप सेंटेंस को पढ़ के मुझे ये बताएं कि मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, छूट चुकी थी. तो गाड़ी का जाना पहले हुआ या मेरा स्टेशन जाना पहले हुआ? सेंटेंस इंडिकेट्स मेरा स्टेशन पहुंचने से पहले. इसका मतलब गाड़ी का जाना पहले हुआ. जब ये एक्शन आपके पास पहले हुआ तो किस में बना दिया हमने? पास्ट परफेक्ट में. और ये एक्शन आपके पास बाद में हुआ तो बना दिया पास्ट इंडेफिनिट. स्टूडेंट सी, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम. डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा. तो पहला एक्शन आपके पास कमिंग ऑफ द डॉक्टर हुआ या डाइंग ऑफ द पेशेंट हुआ? पहला आपके पास एक्शन हुआ कमिंग ऑफ द डॉक्टर. जो पहले हुआ वो बना दिया हमने पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ बना दिया पास्ट इंडेफिनिट. सेम वे द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन. स्टूडेंट्स, मेरे पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी. तो अब जरा ये पहले हुआ या ये? और इट्स ऑब्वियस स्टूडेंट ये पहले हुआ तो बना दिया पास्ट परफेक्ट में, ये बना दिया पास्ट इंडेफिनिट. अब मैं आपको
पहले ही बताया था कि समटाइम्स इट हैपन्स स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है, सेंटेंस इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि हम ये नहीं पता कर पाते कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। तो फॉर अवॉइडिंग दिस परप्लेक्सिटी, फॉर अवॉइडिंग दिस कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए बड़ा अच्छा बताऊंगा मैं आपको। सी, हिंदी में बिफोर का मीनिंग क्या होता है? पहले, और आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? बाद में। समझना स्टूडेंट्स, आप एक चीज को पकड़े, यदि बिफोर का मीनिंग पहले होता है तो इसका मतलब बिफोर से पहले वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट। रिमेंबर दैट, हमेशा। यदि आप समझते हो आफ्टर आपके पास आता है, आफ्टर का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है? बाद में, इसका मतलब आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस आपके पास पास्ट परफेक्ट है। यदि आपने इस चीज को पता कर लिया कि आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट और बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट, तो आप दूसरे सेंटेंस को आराम से आप बता सकते हो। ठीक है, यदि कभी आपके पास ऐसे जुड़ता है द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर के, इसमें भी सेम। ठीक है, तो पहला एक्शन आपके पास ये हुआ, बना दिया किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ये आपके पास बाद में क्या बना दिया? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपके पास कंजंक्शन कोई भी हो, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। जो पहला एक्शन आपके पास होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन आपके पास बाद में होगा वो बनेगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन काफी रिपीटेडली क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, यू कैन नोट डाउन। I think student sentences must be clear to you. In this video, I will discuss one more sentence, that is a past perfect continuous. वो भी इतना important नहीं होता है। Only helping verb के बारे में हम बताना चाहेंगे। Important आपके पास past में दो ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, past indefinite और past perfect। कंटिन्यूस कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, सी स्टूडेंट, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का? इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप स्ट्रक्चर समझिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। इतना सेंटेंस इंपॉर्टेंट आपके पास नहीं है। ठीक है, कभी ये यूज भी नहीं होता डे टू डेज में, और एग्जामिनर भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इसलिए तो बोला जाता है कि यदि आप वो चीज पढ़ते हो जो एग्जामिनर पूछता है, तो उसके लिए इंग्लिश इट बिकम्स वेरी इजी। यदि आप अननेसेसरी चीजें पढ़ेंगे तो आपके लिए तो वो भी नहीं है, पर उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, उसका रिलेशन एग्जाम से नहीं होता है। और हम बीच बीच में आपको बता भी रहे हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बताया था, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमने बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपके पास दो ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल एक्सप्लेन्ड मस्ट बी क्लियर टू यू। तो यदि आपको स्टूडेंट कहीं भी कैसी भी कोई भी तरह की दिक्कत आती है, when you go through the any magazines, any newspaper or any question paper, आपको कहीं भी डिफिकल्टी आती है, तो
तो आपके पास मेरा नंबर है, आई विल राइट माई नंबर। $9910987551। तो आप इस नंबर पर पर्सनली या फिर थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू फेसबुक पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फेसबुक पे भी लाइव हूँ, विष्णु कुमार शर्मा के नाम से, विष्णु शर्मा के नाम से आप करेंगे तो आपको मेरा फेसबुक मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।